हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि मलेरिया क्या है और इनके लक्षण और बचाव के भी तरीके जानेंगे। तो मलेरिया यह भारत में सदियों से मलेरिया जैसी महामारी का प्रकोप चला आ रहा है। मलेरिया महामारी का विवरण प्राचीन भारत में चिकित्सक सहायक जैसे में देखा जाता है कि भारत ने 2030 तक मलेरिया से संपूर्ण रूप से राहत पाने का एक लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। तो जिन लोगों को मलेरिया होती है उन्हें आमतौर पर बुखार, तेज बुखार और कँपकँपी के साथ फीवर आती है। बीमारी से मरने वाले ज़्यादातर लोग अफ्रीका के रहने वाले होते हैं। छोटे बच्चे और मलेरिया का जो वक्त पर अगर इलाज होना ज़रूरी है, तो मलेरिया क्या, कैसे और इनके लक्षण क्या हैं, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। मलेरिया क्या है? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी जो पैरासाइट होती है उनकी वजह से होती है। और पैरासाइट मतलब जो इन्फेक्टिव फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो होती है उसके काटने से विशेष रूप से ये फैलता है। यह मलेरिया वेक्टर कहलाता है। इसकी 5 पैरासाइट्स इनके प्रजातियां होती है जिनमें मनुष्य को मलेरिया होने का खतरा होता है। इनमें से 2 प्रमुख प्रजाति जो होती है वो है फैलसीपेरम और फैलसीपेरम वाइवेक्स। ये मुख्य रूप से खतरा होता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है और यह आमतौर पर जो इन्फेक्टिव एनाफिलीज मस्क्यूटो होती है उसके काटने से फैलता है। जब यह मस्क्यूटो काटने से जो पैरासाइट है उनकी जो ब्लड है उसके प्रभाव में चला जाता है। कई दिन के पश्चात ये जो पैरासाइट है उसके रक्त में प्रवेश करके और उनके जो रेड सेल्स होते हैं उनको वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मसल्स जो है इनकी जो मादा फ्लीज जो एनाफ्लीज मस्क्यूटो है मीन्स जो फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो होता है उसके काट जाने से होता है। केवल एनाफ्लीज मस्क्यूटो मलेरिया का ही संचार कर सकते हैं। जो किसी व्यक्ति के जो भोजन या फिर उनके ब्लड को वो इन्फेक्ट करके उनके द्वारा वो फैलाते हैं। जब एक मच्छर एक संक्रमित अगर इन्फेक्टिव पर्सन को अगर काटता है तो वो एक छोटी मात्रा में उनसे ब्लड वो ले जाता है, जिनमें से उनकी जो सूक्ष्म मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद जब वो मच्छर अपना अगला जो उनका जो भोजन होता है अगर वो ब्लड लेता है तो ये परजीवी मच्छर की जो लार है यानी कि सलाइवा के साथ ये मिल जाते हैं और उन्हें काटे जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें वो इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये मलेरिया परजीवी उनके जो ब्लड फ्लो होते हैं उनमें प्रवेश कराता है और ये 48 से 72 घंटों के भीतर ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पैरासाइट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो फट जाते हैं और वो पैरासाइट सेल्स तक पहुंचाते हैं और इनकी जो संख्या में वहाँ भी ये वृद्धि होती है। और जब रेड ब्लड सेल फूटती है तो इन्फेक्टिव दूसरे कोशिका यानी कि सेल्स पर वो अटैक कर देती है और ऐसे ही उनकी सिलसिला यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। मलेरिया के जो लक्षण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मलेरिया का जो लक्षण है, संक्रमित जो मच्छर होता है उनके काटने के 10 से 15 दिन के बाद दिखाई देते हैं। अगर इन्फेक्ट होने के 24 घंटे के भीतर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कभी यह प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम जो है वो मलेरिया का गंभीर रूप ले लेता है, तो अक्सर मौत का भी कारण बन सकता है। मलेरिया का जो लक्षण है वो आमतौर पर इन्फेक्शन के बाद 10 दिन से 4 सप्ताह के भीतर ही वो डेवलप करना स्टार्ट होते हैं और कुछ मामलों में ये लक्षण कई महीनों तक डेवलप नहीं होते हैं। तो कुछ मलेरिया पैरासाइट शरीर के में दाखिल होकर वो लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं। मलेरिया का जो लक्षण है उनमें से सबसे पहला होता है कि फीवर तेज आना, दूसरा पसीना आना, तीसरा उन्हें जी मचलना और चौथा जो है उन्हें मीन्स नौजिया और वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना या फिर डायरिया होना और मसल्स में भी बहुत ही भीषण दर्द हो जैसा फील करना। मलेरिया के जो लक्षण हैं उनके कारण जैसे कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स है उनसे संक्रमित मच्छर जो है उनका वो जब आपको काटता है तो वो मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं जिसमें पहला होता है प्लाज्मोडियम
वैवेक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेले, तीसरा फैल्सीपेरम और चौथा जो होता है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो ये बहुत ही गंभीर रूप से धारण कर सकता है। मलेरिया अगर संक्रमित अगर माँ से उनके अजन्मे बच्चे को भी वो इन्फेक्ट कर सकती है। तो मलेरिया का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर अगर हम संक्रमित सुई यानी कि सिरिंज से भी ये फैल सकता है। तो मलेरिया जीवन में कई तरह की कॉम्प्लिसिटी का कारण बन सकता है, जैसे कि हमारे जो हेड है उनमें ब्लड सेल्स में स्वेलिंग आ जाना, और फेफड़ों में जो लिक्विड होते हैं उनका जो संचय है उनके सांस लेने में भी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। उनके लिवर और किडनीज़ का भी ठीक से काम नहीं करता है, और कभी कभी ये निम्न रक्त जो है वो शर्करा यानी कि ब्लड शुगर हो सकता है। इसका जो रिज़ल्ट है वो निष्क्रिय भारत सरकार ने मलेरिया को जड़ से हटाने में पूरी तरह से मेहनत की है।